Hello everyone, my name is Yashovardhan Mishra and in this video we are going to discuss about Quad, its significance and its challenges. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है और कहाँ पे हमारे सिलेबस से रिलेट करता है। तो देखो ये ऐसा टॉपिक है जो कि प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ऑलराइट, क्वाड और इससे रिलेटेड जो भी कंट्रीज़ हैं। सेकेंडली, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखें सो इट इज़ रिलेटेड टू अवर GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द सब टॉपिक इज़ रीजनल ग्रुपिंग्स। ओके, तो हमें इस टॉपिक को ऐसे तैयार करना है कि लेट्स से इफ़ वी टैकल दिस क्वेश्चन लेट्स से इन प्रीलिम्स या फिर मेंस, सो हम बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकें। ओके, लेट्स से इन मेंस में भी अगर हमारे पास आता है तो वी शुड हैव एक कुछ फॉर्डर मटेरियल हम पे होना चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली लिख सकें। ऑलराइट, सो देखो इस वीडियो का हमारा जो एम है ये, ताकि देखो आप अब पेपर में आप हर हफ्ते हर दिन कुछ ना कुछ एडिटोरियल्स आते रहते हैं। क्वाड पे ही आप लोगों ने कम से कम नहीं तो बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे। सो क्या हमें हर टाइम ऐसे आर्टिकल्स पढ़ना ज़रूरी है? द आंसर इज़ नो। हमें हर टाइम नहीं पढ़ना, हमें एक ओवरऑल उसका ऑब्जेक्टिव, उसके चैलेंजेस, उसके अंदर की सारी चीज़ों को एक बार तैयार कर लेना है। ऑलराइट, और लेट्स से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उसमें कुछ लेट्स से सिग्निफिकेंट कुछ चेंजेस आते हैं तो उसको हम ऐड ऑन करेंगे। ऑलराइट, तो इस वीडियो का सीरीज़ का टारगेट यही है कि हफ्ते या महीने भर में जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो कि न्यूज़ में चल रहे हैं, हम उन सारी चीज़ों को इसमें कवर करेंगे। वी आर गोइंग टू कवर दीज काइंड ऑफ हॉट इवेंट्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ अबाउट मी, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। सो सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाट इज क्वाड, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर। ऑलराइट, सो इन दिस मैप यू कैन सी दैट द ब्लू वंस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US। दिस पोर्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ US, इट इज़ नोन एज अलास्का। आई होप आप सबको ये पता होगा। ऑलराइट, सो जिस पे ग्रुपिंग है बेसिकली आपका ये है कंप्लीट। सो इसको क्वाड क्यों बोलते हैं? इट इज़ फुल फॉर्म इज क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग, बिकॉज ये आपस में एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है। ठीक है, इफ़ यू कैन सी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। ऑलराइट, तो इसका ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। 2007 में शिंजो आबे ने इसे स्टार्ट किया था, इसका कंसेप्ट उन्होंने दिया था। जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर थे हमारे शिंजो आबे, तो उन्होंने ये इनिशिएट किया था। बट ड्यू टू सम रीज़न ऑस्ट्रेलिया को वो इंक्लूड नहीं करना चाह रहे थे, इस वजह से उस पूरे आइडिया को रोक दिया गया था। बट 2012 में अगेन ये आइडिया रीइमर्ज हुआ। ऑलराइट, सो द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ऑलराइट, इज द इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग। तो इस टाइप के वर्ड्स आप लोग थोड़ा ध्यान में रखो। इट इज़ एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग। ओके, प्रीलिम्स में भी कहीं पूछ सकता है, कभी भी दे देगा स्टेटमेंट कि फॉर्मल है। सो रिमेंबर इट इज़ एन इनफॉर्मल। ऐसे वर्ड्स पे UPSC काफ़ी प्ले करता है। ओके, सो इट इज़ द डायलॉग बिटवीन इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर एंड सपोर्ट अ फ्री एंड ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। सो इंडो पैसिफिक रीजन देख लेते हैं। तो ये जो पूरा रीजन है बेसिकली इंडिया से लेके US, राइट, तो दिस इज़ द इंडो पैसिफिक रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो इसका आगे हम सिग्निफिकेंस सारी चीज़ें नोट करते हैं। सो इसका जो एक सेटअप था 2012 में, शिंजो आबे ने जब रीइमर्ज हुए तो उन्होंने बोला कि डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड इसको एक बोला जा रहा था। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान एंड US विल हैव अ सम सिग्निफिकेंट रोल। what the role should be? To safeguard the maritime commons from the Indian Ocean to the Western Pacific. From Indian Ocean to the Western Pacific. This is the Pacific Ocean. Alright? तो ये सारी चीज़ें, तो दिस इज़ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, दिस इज़ द ईस्टर्न पैसिफिक। ऑलराइट, तो ये इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, मूविंग ऑन। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड? इंपॉर्टेंट क्यों है ये हमारे लिए? ठीक है, या एज अ ग्रुपिंग ये क्यों, इसका सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंस इज टू काउंटर द चाइनीज़ असर्टिवनेस। वी ऑल नो दैट चाइना, साउथ चाइना सी में, इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे अगर देखा जाए साउथ चाइना सी में चाइनीज़ असर्टिवनेस काफ़ी है। डरा धमका के लोगों से एरिया वो छीन ले रहा है। ठीक है, अपनी मनमानी कर रहा है वहाँ पे। सो ऐसी असर्टिवनेस को काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुपिंग को फॉर्म किया गया है। ऑलराइट, एंड इवन चाइना भी क्वाड को बोलता है इट इज़ द एशियन नेटो।
एशियन नाटो, ऑलराइट, रिमेंबर ये चाइनीज टर्मिनोलॉजी है फॉर द क्वाड। सेकेंड इसका जो सिग्निफिकेंस है, टू स्ट्रेंथन द इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। वी ऑल नो डैट इंडिया की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी, इट इज़ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले ये था लुक ईस्ट पॉलिसी विच फर्दर ट्रांसफॉर्म इनटू एक्ट ईस्ट, ठीक है, जिसमें हम जितनी भी ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज उनके साथ बेटर एंगेजमेंट करना है, ऑलराइट। तो जिसमें आपका जो आशियान हो गया, नाउ बिम्स्टेक वगैरह, इस टाइप की जो रीजनल फोरम्स है, ये एक बेसिकली दिखा रही है कि इंडिया इज एक्टिंग ऑन इट्स ईस्टर्न फ्रंट, ऑलराइट। द थर्ड वन इज टू डीपन टाइज विद द मेंबर नेशन। तो मेंबर नेशन कौन कौन से हैं? इंडिया अलॉन्ग विथ जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो इनके साथ अलग अलग लेवल पे हमें एंगेजमेंट अपने बढ़ाना है, बी इट लेट्स से मिलिट्री, बी इट्स इकोनॉमिक, और लेट्स से ऑन द सिक्योरिटी बेसिस, और लेट्स से द पॉलिटिकल एंगेजमेंट। तो जिस फ्रंट पे भी हमें करना है, हमें और बेहतर और स्ट्रॉन्ग टाइज बनाने हैं। सो इसका सिग्निफिकेंस ये है, ऑलराइट। तो आप सबको पता है कि इंडिया और जापान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें आप सबने एशियन ग्रोथ कॉरिडोर नाम से टर्म सुना होगा, जिस पे इंडिया और जापान मिलकर काम कर रहे हैं, ऑलराइट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एंड इट इज़ समटाइम नोन एज टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए एशियन ग्रोथ कॉरिडोर इंडिया और जापान का है, ऑलराइट। देन द नेक्स्ट वन इज टू टैकल कॉमन चैलेंजेस ऑफ टेररिज्म। ओके, ये सब हर ही जितने भी ग्रुपिंग्स होते हैं टेररिज्म रोकने का, हर सबका एक ये मोटिव रहता ही रहता है। एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, ऑलराइट। सो रिमेंबर इंडो पैसिफिक रीजन, इफ यू कैन सी, इट इज़ मोस्टली द आशियान नेशंस। आशियान जो है आपका इंडिया हो गया, ऑलराइट, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएस, पार्ट्स ऑफ जापान, ऑलराइट। तो इस रीजन को सस्टेनेबली डेवलप करना, क्योंकि दिस रीजन इज हैव रिच सोर्सेज ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। आप सबको पता है साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा है, इसलिए चाइना वहाँ पे अपनी असर्टिवनेस बना के रखा है, ऑलराइट। पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स आपने सबने सुना होगा, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, राइट। तो इस टाइप के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे। देन सेकेंडली ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मलाका स्ट्रेट आप सबको पता है यहाँ पे है, जो कि एक बेसिकली बोला जाता है चोक पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो इंडियन ओशन से पैसिफिक की कनेक्टिविटी है इट इज़ थ्रू मलाका स्ट्रेट। तो ये सारी चीज़ें एक जियो पॉलिटिकल और यू कैन सी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दे देती है इस पर्टिकुलर एरिया को। तो क्वाड का यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ऑलराइट। मूविंग ऑन, देखो किसी भी ग्रुपिंग जब भी कुछ बनता है तो उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स या चैलेंजेस भी होते हैं, ऑलराइट। सो सबसे पहला है इसमें कि जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो है नॉन अलाइनमेंट। ये आप सबको पता है कि इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स नॉन अलाइंड अप्रोच, कि हम किसी ग्रुपिंग के साथ नहीं होंगे, बट क्वाड इसका जस्ट ऑपोजिट है। इंडिया, आप सबको पता है कि इंडिया यूएस और जापान के साथ इसमें उनके फेवर में आ रहा है, तो ये अगेंस्ट द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो इंडिया की थी उसके अगेंस्ट जा रहा है ये। सेकेंडली, नो क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सी व्हाट हैपन इज कि जितने भी उसमें मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका कोई एक सिंगल ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑलराइट, कि हमें भाई साउथ चाइना सी में चाइनीज असर्टिवनेस को कम करना है, ठीक है, या फिर हमें अपने खुद के टाइज स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो इनका एक क्लियर अप्रोच नहीं है। दैट्स वाई एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग भी जो बोलते हैं ना, इसका एक ड्रॉबैक है। फॉर्मल होता है तो प्रॉपर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव और सारी चीज़ें रहती। नेक्स्ट, इंडिया और रशिया के रिलेशन को इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इन क्वाड यूएस प्रेजेंस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो दीज आर द कैपिटलिस्ट, ऑलराइट। और आपको पता है कि रशिया के साथ इंडिया के जो टाइज हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डिफेंस एज वेल एज अदर सिग्निफिकेंट एरियाज। सो कहीं ना कहीं ये इंडिया और रशिया रिलेशन को भी अफेक्ट करेगा, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट क्वाड में, ऑलराइट। फोर्थ इज चाइनाज क्लोजनेस टू आशियान नेशन। वी ऑल नो डैट जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है आशियान कंट्रीज़ पे वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना सबको पैसे दे रखा है। चाइना का जो अप्रोच है डेट ट्रैप, ठीक है, पैसे दो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, उनको अपने हिसाब से उनकी पॉलिसीज़ को मोल्ड कर दो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे इंडिया के भी रिलेशन ख़राब हो सकते हैं आशियान के साथ, क्योंकि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और क्वाड चाइना को काउंटर करने का एक मीडियम बन रहा है, ऑलराइट। लास्ट वन इज़ द इकोनॉमिक पावर ऑफ चाइना। आप सबको पता है कि वी ऑल नो दैट चाइना स्पेंड $261 billion ऑन इट्स डिफेंस, विच इज़ मोर देन द कंबाइंड ऑफ इंडिया, जापान
एंड ऑस्ट्रेलिया। सो इकोनॉमिक पावर ऑफ चाइना बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में हम क्वाड या उसका यूज़ करके हम चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज वी ऑल नो डैट इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इंडिया की चाइना पे कितनी ज़्यादा है। ऑल राइट, सो दीज आर सम चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ द क्वाड। मूविंग ऑन, नाउ सी व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। क्या करना चाहिए इंडिया को एंड क्वाड एज एन ऑर्गेनाइजेशन और लेट्स से ग्रुपिंग, उनको खुद के लिए क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड अ रोबस्ट रीजनल कंसल्टेशन मैकेनिज्म, राइट। सो अगर आपको इंडो पैसिफिक में काम करना है, वहाँ की सेफ्टी वगैरह सारी चीज़ें आपको देखनी, तो आपको जो रीजनल लोग हैं या कंट्रीज़ हैं उनसे आपको बात करनी पड़ेंगी। सो आसियान या ऐसे ग्रुपिंग्स के साथ आपको ज़्यादा एंगेजमेंट करना है, इंडिविजुअल कंट्रीज़ के साथ को भी आपको ज़्यादा उनसे एंगेज करना है। नाउ वर्ल्ड बैंक एंड नेशन डेवलपमेंट मस्ट फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग इन द रीजन। सी अगर कोई पैसे दे के कहीं पे अपने हिसाब से चीज़ों को करवा रहा है, सो द सेम थिंग क्वाड कैन ऑल्सो डू, और यूएस उसमें है तो फंडिंग का इशू भी नहीं आएगा। ऑलराइट, देन क्वाड शुड अवॉइड बिकमिंग एन एशियन नाटो एज बीइंग प्रोजेक्टेड बाई चाइना। वी ऑल नो डैट चाइना इसको एज एशियन नाटो बोल रहा है, तो उससे एक बचना चाहिए, ऐसे इमेज ना बने कि ऐसी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुपिंग बन गई है। ऑलराइट, now, India should not compromise its strategic autonomy unlike Australia and Japan, which are bounded by अलायंस ट्रीटी ऑफ द यूएस। सो आप सबको पता है कि यूएस के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक स्ट्रेटेजिक टाई भी है, नाटो के मेंबर्स वगैरह सब हैं ये लोग, ठीक है। तो इंडिया को ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि भाई हम इसी ग्रुपिंग में शामिल हो जाएं और फिर यूएस अपने हिसाब से हमसे काम करवा रहा है। तो एक हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखना है और हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एंगेज करेंगे क्वाड नेशंस एज वेल एज इवन विद चाइना। ऑलराइट, सो ये अप्रोच इंडिया को अपनाना चाहिए एंड दिस इज़ द थिंग। अब देखो, ये मैंने एक बेसिकली आपको GS2 में लेट्स से IR के पार्ट में अगर क्वेश्चन भी आता है क्वाड के ऊपर, सो यू शुड हैव द कंप्लीट सेट ऑफ थिंग्स कि देखो क्या चैलेंजेस हमने मेंशन किए हैं। ऑलराइट, सिग्निफिकेंस क्या है, 4-5 पॉइंट इसके रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास एक कंप्लीट सेट ऑफ आंसर, मैंने इसको बनाया भी ऐसे ही है कि आपको लेट्स से आंसर फॉर्मेट में कि एक हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, वी हैव मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्रुपिंग, वी हैव मेंशन द चैलेंजेस एसोसिएटेड एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। सो ऐसे ही अप्रोच रहेगा। मैं जो हफ्ते में 2 वीडियोज़ लेके आऊँगा और जो भी हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब या कहीं भी कुछ खोलोगे तो यू कैन सी कि बहुत फालतू वीडियोज़ भी रहते हैं, रैंडमली किसी टॉपिक से भी वीडियो बना देंगे। बट अगर हम एक सिस्टमेटिक और प्रॉपर अप्रोच से तैयारी करनी कि भाई मेरा यूज़ आए वो चीज़ें, अगर मैं क्वाड पढ़ लिया हूँ और मैं इसको कहीं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ तो इसको पढ़ने का मतलब नहीं है। ऑलराइट, सो हमें ये अप्रोच रखनी है एंड हफ्ते में मैं 2 वीडियोस लेके आऊँगा ऐसे ही सब कुछ करंट है हॉट टॉपिक्स के ऊपर। एंड देखिए इसी टाइप की जो मेंटोरशिप प्रोग्राम सारथी पे भी चल रही है, प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए। तो हमारा अप्रोच यही रहेगा कि स्टूडेंट्स को हमें ये नहीं बताएंगे कि भाई आप ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो, हम उनको एक गाइडेंस टाइप का देंगे, ठीक है, कि अगर करंट अफेयर्स इतनी सारी चीज़ें हैं, विच करंट अफेयर्स विच शुड पिकअप, ठीक है। भाई बहुत सारे करंट अफेयर्स हफ्ते भर में आते हैं, इस महीने भर में आते हैं, तो हमें कौन से पर्टिकुलर करंट अफेयर्स को चूज़ करना है, किसको पढ़ना है, कौन सा UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट है, ऐसी चीज़ें हम इस पूरे वीडियो सीरीज़ में रखेंगे। ऑलराइट, सो आई थिंक आपको पूरा अप्रोच क्लियर हो गया है एंड आई थिंक आपको क्वाड की भी चीज़ें समझ में आई हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ सेफ डे। ओके, बाय।